हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। यह तस्वीर ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे ये चल रही है। क्या ये सच में चल रही है? नहीं, ये तो रुकी हुई है। ऐसा क्यों? इसका जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। हम अपने खुले आंखों से कितने दूरी तक देख सकते हैं? जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम में से ज्यादा जनों से ये सवाल पूछा जाता था कि हम कितने दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी इस सवाल का जवाब पता नहीं होता था। घबराने की कोई बात नहीं है, आज आपको इस सवाल का जवाब भी पता चल ही जाएगा। हम अपनी खुली आंखों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को आसानी से देख सकते हैं और अर्थ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की डिस्टेंस है 2.537 लाइट ईयर्स और 1 लाइट ईयर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। सो दोस्तों, टोटल डिस्टेंस हो गया 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इंटू 2.537 लाइट ईयर्स। खा गया ना चक्कर। जब भी हम कोई 3D मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये मूवी के अंदर चले गए हैं? हमें सब कुछ रियलिस्टिक क्यों लगने लगता है? दरअसल दोस्तों, जो मूवी होती है ना, मूवी 2 कैमरा से शूट होती है, वो भी किसी पर्टिकुलर एंगल पे। और जब हम वो चश्मा पहनते हैं तो वो एक स्पेशल टाइप का ग्लास आता है और जो हमारा आँख होता है वो कैमरा का काम करता है, जिसके थ्रू हमें लगता है कि हम ओरिजिनल मूवी के अंदर ही हैं। गाइस, ये है चमेलियन और ये अपने आंखों को 360 डिग्री घुमा सकता है और ये अपने आंखों से एक बार में सेम टाइम पर 2 अलग अलग इमेज अपने दिमाग में बना सकता है। गौर से देखिए इसकी आंखों को, ये सेम टाइम पे अलग अलग मूवमेंट कर रही हैं। एक बार लेफ्ट देख रही है तो एक बार राइट देख रही है, और वो भी किसी पर्टिकुलर एंगल पे। हम अपनी दोनों आंखों से अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को देख के जो अपने दिमाग में सिंगल इमेज बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन। लेकिन मोनोक्यूलर विजन के केस में ऐसा नहीं होता है। हम अपने एक आंख से किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं और एक आंख से हम अपने किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं और दिमाग में 2 इमेज बनती है, जिसको कहते हैं हम लोग मोनोक्यूलर विजन। लेकिन मोनोक्यूलर विजन के केस में हम डिस्टेंस को सही से पता नहीं कर पाते। दोस्तों, ये है हॉर्स का बाइनोक्यूलर विजन और मोनोक्यूलर विजन। तो जब हॉर्स 65 डिग्री के एंगल पे देख रहा है फ्रंटल एरिया में, तो उसका बाइनोक्यूलर विजन में कुछ आपको इमेज एकदम सही से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मोनोक्यूलर विजन में इमेज अच्छे से नहीं बन रहा, आड़े टेढ़े बन रहा है। तो समझ में आया फंडे? इसलिए चमेलियन जब अपने शिकार को खाता है तो अपने बाइनोक्यूलर विजन का इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपने शिकार का अच्छे से डिस्टेंस पता लगाकर चबा चबा के खाए, ना कि मोनोक्यूलर विजन। हमारी आंखों की पुतलियां क्यों सुखड़ जाती हैं अचानक से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंख में एक आइरिस नाम का मसल होता है जो लाइट को कितना अंदर जाएगा और कितना नहीं जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और हमारे आंखों पे अगर ज़्यादा लाइट पड़े तो तुरंत हमारे आंखों की पुतलियों को छोटा करके लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। आखिर क्यों कलर ब्लाइंडनेस लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है? हर 12 में से एक नौजवान लड़के को कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये कोई एज पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी एज को कभी भी हो सकता है। लेकिन लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम होता है। 200 लड़कियों में से किसी एक लड़की को कलर ब्लाइंडनेस होने का चांस होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटी डिजीज है जो कि जेनेटिकली मदर पेरेंट्स इन्फेंट्स में आता है, बच्चों में आता है। लेकिन ये डिजीज आंखों पे चोट लगने और ब्रेन में भी इंजरी के कारण भी हो सकता है। लड़के के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, लेकिन लड़कियों के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं। एक फादर और एक मदर ने मिलकर एक बेबी को रिप्रोड्यूस किया है, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके लिए एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स होने जरूरी है। लड़की हुई तो दोनों एक्स पे होने जरूरी है और लड़का हुआ तो एक एक्स पे होना जरूरी है। तो अगर फादर को कलर ब्लाइंडनेस है तो लड़की को नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सिर्फ एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस होगा तो लड़के को हो जाएगा, और लेकिन लड़की को नहीं होगा। लेकिन मदर को है तो उसके दोनों एक्स पे, तो लड़की को भी हो सकता है और लड़के में सिर्फ एक एक्स है तो उसको भी हो सकता है। फादर के केस में गर्ल को नहीं हुआ, इसलिए गर्ल्स पे कलर ब्लाइंडनेस के आने के खतरे बहुत कम होते हैं। तो लड़की आप जीत चुकी हैं। तो ये स्टेबल इमेज हमें मूवमेंट करता हुआ क्यों दिखा? तो देखिए गाइज, हमारे आंखों में एक पिछला हिस्सा होता है जिसका नाम होता है रेटिना, और जो रेटिना होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे हम इस इमेज के डिफरेंट पार्ट्स पे देखेंगे तो हमारी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो ऑन ऑफ हो रही है। लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऑन ऑफ होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये इमेज मूवमेंट कर रही है।